तो यहाँ पर मुझे आज क्या मन हो रहा है, एक है ना रोबोटिक कुछ चीज मंगाई जाए, बट वो स्मार्ट भी हो और एकदम खतरनाक भी और यूजफुल भी हो। घर वगैरह के लिए एकदम कहेगा एकदम से जादू या वरदान कह लो, उस तरीके का निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ मेरे पीसी पे, और इस पीसी पे मैंने लाइक ना अलग अलग वेबसाइट पे सर्च कर रहा हूँ। पहले गूगल पे सर्च करा, फिर यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं अपना अमेजोन पर, और वहां पर मुझे प्रोडक्ट दिखा और लिटरली यहाँ पर ये चुका है एड टू कार्ट, और यहाँ पर मैंने इसे लिटरली मंगा लिया है। तो ये जो मैंने मंगाया ना, ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है और इसका जो नेम है वो है ड्रीमी D9 Max। तो जब मैंने इसे मंगाया था ना, तो लिटरली मैंने इसके स्पेक्स वगैरह पढ़े थे और मुझे ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो इस गैजेट को ना आप यूज कर सकते हो अपने घर की क्लीनिंग या फिर अपना मॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो। और जो नॉर्मल अगर आपका डेली यूज में जैसे कैसा होता है कि जो रोज का अपना घर के अंदर छोटा मोटा जो डस्ट वगैरह गिरते रहते हैं, उसकी जो अपन क्लीनिंग वगैरह करते हैं, तो आपको वहां पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जो है ना, ये उसको पूरा तरीके से सॉल्व कर देगा। और जैसे मैंने इसका नाम आपको बताया, ड्रीमी D9 Max, ये जो प्रोडक्ट है ना ड्रीमी टेक्नोलॉजी बनाता है। बेसिकली ये जो कंपनी ना स्पेशलाइज है अपना स्मार्ट होम अप्लायंसेस के लिए, और वहां पर पूरा जो R&D वगैरह करना होता है वो सब कुछ यहाँ पर ये करता है। और रही बात अनबॉक्सिंग के अंदर, आपको आपका रोबोट मिल जाएगा, उसका चार्जिंग डॉक मिलता है, एक पावर कॉर्ड मिलेगा, साइड ब्रश मिल जाएगा, मॉप पैड है और एक यूजर मैनुअल है। तो अगर यहाँ पर इस प्रोडक्ट का बिल्ड क्वालिटी अगर जानोगे ना, तो काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में पूरा प्लास्टिक की बिल्ड के साथ में आता है। ऊपर की तरफ इसका सेंसर है जिस पर ये लाइडर स्कैनर यूज करते हैं, और वो क्या यूज है आगे आपको बता दूंगा। पावर बटन और होम बटन अवेलेबल है, और नीचे की तरफ की जो टायर्स की जो क्वालिटी है ना, वो भी ज्यादा अच्छी प्रीमियम देखने मिलती है। और देखो, इस गैजेट को मैंने जो परचेज किया ना, मेरे ऑफिस के लिए खास करके परचेज किया है, ताकि यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से वो रन करे और एकदम स्मार्ट तरीके से चले। तो ड्रीमी D9 Max को आपको ना फर्स्ट टाइम ऐसे सेटअप करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन मिल जाएगी आप लोगों को, वहां से आप से एकदम एक सिंपल तरीके से ही सेटअप वगैरह कर सकते हो, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है। तो इस पर है ना आपको 4000 पास्कल सक्शन मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर इसकी पावर वगैरह है वो लिटरली काफी ज्यादा अच्छी है। इस पर है ना आपको टोटल 4 लेवल्स मिल जाते हैं, जिस पर अलग अलग पावर निकल कर आती है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और जहां पर लेवल 4 जाता है ना, तो वहां पर ये लिटरली अच्छी खासी पावर सक्शन मिल जाती है। और इस पर है ना नाइडेक ब्रशलेस मोटर मिल जाती है। तो देखो कैसा है कि एक ना नॉर्मल मोटर भी आती है और उसमें ना एक नाइडेक मोटर आती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो मोटर के अंदर बाल वगैरह कभी फंस जाते हैं ना, तो ये इसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके अंदर आपको ना एयर डक्ट डिजाइन मिल जाता है। तो मैंने इस मशीन को ना मेरे इस एरिया के अंदर यूज करके देख रहा था, यहाँ पर कारपेट लगा हुआ है और इसके अंदर आपको कारपेट सक्शन बूस्ट मिल जाता है। होता क्या है कि एकदम से जो कारपेट एरिया में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उसको भी अंदर से पूरा खींच के निकाल लेता है। और इसमें ना फ्लोटिंग वी शेप ब्रश मिलता है, और इसके अंदर आपको ना लाइडर नेविगेशन मिलता है। अब देखो ये क्या काम में आता है, बेसिकली आपका पूरे घर का मैपिंग है ना एकदम कट टू कट बना के देगा। जहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो भी वो पूरा स्कैन कर लेता है। तो जब वो क्लीनिंग के लिए जाएगा ना, तो वहां पर वो टकराएगा नहीं। तो उस लाइडर स्कैनर की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। और इसमें ना आप टोटल 3 फ्लोर का मैप बना सकते हो। मैं जहां पे रहता हूँ वो 1 फ्लोर एरिया है, बट इनकेस आपके पास कोई 3 लेवल तक का एरिया होगा, 3 फ्लोर होगा, तो वहां पर बना सकते हो प्रॉपरली। और जब मैं मैपिंग बना रहा था ना, तो लिटरली जो मैप बनाने का जो टाइमिंग है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट था। इस पर है ना आपको 5200 mAh की बैटरी आती है। तो इसका जो बैटरी रन टाइम कैसा है देखो, तो अगर आप इसमें ओनली वैक्यूम करते हो तो वहां पर, या फिर अगर आप मॉपिंग करते हो वो भी क्वाइट मोड के अंदर, तो आपको जो टोटल रन टाइम है ना वो 210 मिनट्स का है। और अगर आप स्टैंडर्ड मोड पे जाते हो तो वहां पर जिसका रन टाइम है वो 150 मिनट का है। तो इसके अंदर आप मॉपिंग हो गया या फिर वैक्यूम वाला जो पार्ट है वो एक सिंगल भी कर सकते हो या फिर कॉम्बो भी कर सकते हो। और इसके अंदर जो वाटर टैंक है ना, वो 270 ml का बिल्ट इन वाटर टैंक आता है इसमें। और ना इसमें भी आपको 3 लेवल वाटर फ्लो मिल जाएगा, जो आप इसकी ना एप्लीकेशन में जाके ना मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि लेवल 1 पर आपको थोड़ा पानी स्प्रे करेगा, 2 पे थोड़ा सा और ज्यादा, लेवल 3 पर एकदम पानी का जो वाटर लेवल है उसका जो फ्लो है वो और ज्यादा देखने मिलेगा। तो बेसिकली जैसे भी आपको मॉपिंग करना है तो वो लेवल है ना, वो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर जाके सेट कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको वर्चुअल बाउंड्रीज भी मिल जाती है। तो कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर आपकी मशीन नहीं जानी चाहिए, तो वहां पर वो वर्चुअल बाउंड्री जब बना दोगे एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां पर आपकी मशीन है ना एंटर नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि वॉशरूम हो गया या फिर कोई ऐसा बैल्कनी वाला एरिया हो गया, वहां पर वो वर्चुअल बाउंड्री बनाने से वहां पर वो स्टॉप हो जाता है उसके जाने से पहले। और अगर आपको क्लीनिंग का शेड्यूल फिक्स करना है, समझ लो शाम के 6 बजे अगर आप चाहते हो तो ऑटोमेटिक वो क्लीनिंग करना चालू कर ले, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो जब आपने पूरा स्टार्ट मैपिंग करा था ना, तो उसके बाद में इसकी इनबिल्ट एप्लीकेशन पर आपको ना ऐसे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि बेडरूम एरिया है, लिविंग रूम एरिया है, किचन एरिया है। तो वहां पर है ना आप स्पेसिफिक उस रूम को एक जोन में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि उस एग्जांपल उसको किचन में आपने नेम रीनेम कर दिया, बेडरूम को बेडरूम का नाम दे दिया। और जब अगर आपको फिर ऐसा लगता है कि अगर आपको जब क्लीनिंग करवानी है ओनली मतलब बेडरूम में, तो वहां पर जाके ही मैप के अंदर जब आप असाइन करोगे तो वो आपको सीधा मशीन बेडरूम में जाके ही क्लीनिंग करेगी। अभी इसका ना डस्ट बॉक्स भी एक अंदर आता
आता है जिसकी जो कैपेसिटी है ना वो 570 ml की है, जो लार्ज डस्ट बॉक्स मिल जाता है। और ये जो डस्ट बॉक्स है ना ये पूरा प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी में, और इसके अंदर जो एक एग्जांपल लीकेजिंग हो गई, जैसे कि आपने कुछ छोटे छोटे डस्ट वगैरह होते हो तो कहीं वहां से लीकेज होना गया तो वो सबसे भी प्रोटेक्ट रखता है। इवन अगर स्मेलिंग वगैरह है वहां से भी प्रोटेक्ट रखता है। और देखो D9 Max को ना आप है ना एलेक्सा के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप एलेक्सा को कमांड दोगे कि फॉर एग्जांपल क्लीनिंग स्टार्ट करनी है तो वो वहां पर एलेक्सा के थ्रू पूरा मशीन क्लीनिंग के लिए चालू हो जाएगा। इवन स्टॉप करना है तो वहां पे आपने कमांड दे दी, या फिर अगर आपको बोलना है कि चार्जिंग पे चले जा, वो सारी चीजें ना आप एलेक्सा कनेक्ट के थ्रू कर पाओगे। तो ये देखो D9 Max है ना दूसरे ऐसी जो वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं उनसे कैसे अलग है। तो जब आप इसमें मॉपिंग वगैरह चालू कर रहे हो तो वहां पर जो डीबी लेवल्स है, इवन जो नॉइज लेवल आप कह सकते हो, वो उतने ज्यादा जाते नहीं है, मतलब क्वाइट मोड में बेसिकली कर देता है। और जो इसका क्लीनिंग लेवल में कहूंगा वो भी एकदम प्रिसाइज निकल कर आता है, प्रॉपर तरीके से सब जगह एरिया को कवर अप करके क्लीनिंग कर देता है। और इवन इसका जो मॉप पैड है ना तो अलग अलग एरिया, जैसे कि कहीं ऊपर नीचे वाला पार्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं कुछ आपने सामान रखा है तो वो उसके ऊपर जब जाना होगा तो वहां पर भी प्रिसाइज तरीके से ही एकदम क्लीनिंग कर देता है, क्योंकि इसके जो व्हील्स है ना वो भी एकदम स्मूथ तरीके से एकदम अप एंड डाउन तरीके से हो जाते हैं। तो एट द एंड मैंने इस गैजेट को ना मेरे ऑफिस के लिए खरीदा था और लिटरली मुझे काफी टाइम से हेल्प कर रहा है, मतलब ऑफिस क्लीन एकदम प्रॉपर तरीके से होता है। तो अगर, और वो भी स्मार्ट तरीके से हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ गैजेट ऐसे ही कुछ ऐसे D9 जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऐसा बाय करना चाहते हो तो ड्रीमी का D9 Max ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, चेकआउट कर सकते हो। और ये जो डिवाइस है ना आपको एक्सक्लूसिवली ऑन Amazon मिल जाएगा, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऐसे ही मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी अलग टाइप की वीडियो देते हैं, रोज हमेशा मोबाइल देते हैं, तो सोचा कि आज कुछ अलग तरीके से लेकर आते हैं, क्योंकि गैजेट से लव बना रहता है कुछ ना कुछ करके। तो बाकी आपको ये गैजेट कैसा लगा है आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय।